नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन सा सेशन। चाहे एसएससी की परीक्षा की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, टीचिंग जॉब्स, स्टेट लेवल एग्जाम, बीएसएससी, पुलिस, दरोगा, बीपीएससी के पीडी तक, यह सेशन आपके लिए क्या है, उपयोगी है। किसी भी वनडे एग्जाम को अगर देने जाते हैं तो वहां के लिए यहाँ से आपको प्रश्न देखने को सीधे सीधे मिल सकते हैं। लिखा है कि एलोरा की गुफा किस भारतीय नोट पर है। तो आप जानते हैं कि भारत में तरह तरह का नोट है, ठीक है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, हालांकि पहले 2000 का नोट भी था जो कि वर्तमान में बंद है। तो आप देखिए कि जो रुपया है, 10 रुपया के नोट पर सूर्य मंदिर है आपका, 20 रुपया के नोट पर एलोरा की गुफा है, 50 रुपया के नोट पर हम्पी का रथ है, 100 रुपया के नोट पर रानी का बाव है, 200 रुपया के नोट पर सांची का स्तूप है और 500 रुपया के नोट पर लाल किला है। एक बार फिर देखेंगे, 10 रुपया के नोट पर सूर्य मंदिर, 20 रुपया पर एलोरा की गुफा, 50 रुपया पर हम्पी का रथ, 100 रुपया पर रानी का बाव, 200 पर सांची का स्तूप और 500 पर लाल किला, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट। एक और भी याद कर सकते हैं आप, हालांकि वह नोट अभी वर्तमान में चलन अवस्था में नहीं है, नोट बंद हो गया है, लेकिन याद कर लीजिए कि 2000 के नोट पर क्या है, तो है मंगलयान, मंगलयान, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंद्र युद्ध अभ्यास, कौन अभ्यास, इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है। तो यह होता है भारत और रूस के बीच। किसके बीच, भारत और रूस के बीच। आप ध्यान देंगे तो आपको इंद्र का नाम सुनते ही इंद्र के दरबार में बहुत सारी अप्सराएं रहती थी, ठीक है, और अप्सरा से आपको याद आएगा रसिया के बारे में, ठीक है। तो जो इंद्र युद्ध अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच होता है। तो रूस का राजधानी आपको मॉस्को और यहाँ का पैसा रूबल, ठीक है, रूस, मॉस्को, रूबल। आगे देखिए, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है गंगा को। किसको, गंगा को। आइए गंगा के बारे में जानते हैं हम लोग। गंगा, गंगा, ठीक है। गंगा लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। दूसरा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भारत और बांग्लादेश में बहती है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश में बहती है। यह अलकनंदा और भगीरथी की संयुक्त धारा है, ठीक है। अलकनंदा और भगीरथी की जो संयुक्त धारा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गंगा, ठीक है। तो गंगा लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में बहती है। यह अलकनंदा और भगीरथी की संयुक्त धारा है। इसके बाद आप जानेंगे गंगा के बारे में। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है, और पवित्र नदी भी है। यह सेल्फ प्योरीफाइड नदी है, अर्थात जो अपना पानी को स्वतः शुद्धिकरण कर लेती है, ठीक है, वह नदी है आपकी कौन, गंगा। आगे देखिए, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है।
तो सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न का शुरुआत जो है सो भारत में, भारत रत्न, भारत रत्न, इसका शुरुआत भारत के अंदर 1954 में हुआ है, 2 जनवरी को। कितना जनवरी को? तो 2 जनवरी को। यह प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को मिलता है। ठीक, और आप देखेंगे तो भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी जो है आपके सचिन तेंदुलकर ही हैं, और पहले 1954 में 3 आदमी को मिला है। कितना आदमी को? 3 आदमी को मिला है। उससे पहले आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है? कौन पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसकी शुरुआत 1961 में हुई है। कब हुआ है? 1961 में हुआ है इसका शुरुआत। उसके बाद जानेंगे तो इसमें 11 लाख रुपया मिलता है। कितना रुपया? 11 लाख रुपया। ठीक है, इधर देखिए आप, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना रुपया मिलेगा? इसमें शुरुआत इसका देखिए 1961 में 11 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, सबसे पहले शंकर कुरूप को मिला है, शंकर कुरूप को मिला है। महिला में आशापूर्णा देवी को, किसको? आशापूर्णा देवी को। और यह अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषा के लिए दिया जाता है। कितने भाषा के लिए? 22 भाषा के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषा के लिए दिया जाता है? तो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसका स्थापना 1961 में हुआ है, और पहले जो है सो शंकर कुरूप को मिला, और पहली महिला आशापूर्णा देवी को मिला। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो देखिए, यह एक प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी मालविका और अग्निमित्र का, मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी है। इसको लिखा है आपको कालिदास। कौन दास? कालिदास। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे तो यह आपको हुआ है कनिष्क काल में, कनिष्क के काल में। कहाँ हुआ? कुंडलवन में। कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में है, कश्मीर में। यहाँ पर बौद्ध का विभाजन हो गया, बौद्ध का विभाजन, महायान और हीनयान। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। कहाँ पर? तो कुंडलवन, कश्मीर में। इस संगति में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। कौन कौन? महायान और हीनयान। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता को लिखा है कौन? चरक। इसका संबंध किससे है? तो चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से। ठीक है, चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। आगे देखिए, प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, शासक है आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक, परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, विक्रमांक भी थे ये। ठीक है, संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी, बीना बजाते हुए दिखाया गया है सिक्का पर, बीना बजाते हुए। उसके बाद भारत का नेपोलियन, भारत का
नेपोलियन। कौन कहा ये बात? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, ठीक है। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करा। उसके बाद संगीत प्रेमी था। ये बात हमको कैसे पता चला? तो यह बात उसके सिक्का पर वो बीना बजाते हुए दिखाया गया। भारत का नेपोलियन है। यह कौन कहा? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। इसी के दरबार में थे आपको एक हरिसेन। हरिसेन दरबारी कवि। दरबारी कवि, इसी के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन। और इसका भाषा क्या था? संस्कृत। संस्कृत, ठीक। ठीक है, जान गई बात हम। आगे देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है। तो इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? देखिए, राज्यसभा। राज्यसभा। राज्यसभा का न्यूनतम उम्र कितना? 30 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष। 1/3 सदस्य 2 साल में इस्तीफा। ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा के बारे में देखिए तो राज्यसभा न्यूनतम उम्र शामिल होने के लिए 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का, 1/3 सदस्य 2 साल में इस्तीफा दे देता है, फिर उसको हट जाना पड़ता है। उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। 12 सदस्य का मनोनयन होता है। 12 सदस्य का मनोनयन, ठीक। और यह अवधारणा लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। इससे एक और महत्वपूर्ण लिया गया है DPSP, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। आगे देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य। महिला साक्षरता न्यूनतम कितना? न्यूनतम। और दूसरा का है आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है आपका वो है राजस्थान, ठीक है। और पुरुष में है आपका अपना बिहार, ठीक। आगे देखिए। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? देखिए, लोकसभा, के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति महाभियोग। देखिए, ये अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में लाया जा सकता है, ठीक। इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना पड़ता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है सो अनुच्छेद 61 से लगाई जाती है। कोई भी सदन में इसकी प्रक्रिया को लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या फिर
लोकसभा। इसमें भाग लेते हैं लोकसभा के चयनित सदस्य, लोकसभा के मनोनयन सदस्य, राज्यसभा के चयनित सदस्य और राज्यसभा के मनोनयन सदस्य सभी भाग लेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया? देखिए ये आपका HW है, इसको आप HW में करेंगे। 73वां संविधान संशोधन का बात चल रहा है इधर, ठीक है। पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिला और किस नदी के तट पर हुआ? तो आइए बात करते हैं हम लोग किसका, पलासी के युद्ध का। पलासी का युद्ध कब हुआ है भाई? तो 23 जून 1757 को हुआ है। देवरिया जिला, कौन जिला? देवरिया जिला और भगीरथी नदी, भगीरथी नदी के तट पर, ठीक है। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और कलाइव के बीच, ठीक है। इसमें कलाइव क्या हो गया? जीत गया। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो देवरिया जिला में हुआ है, भगीरथी नदी के तट पर, सिराजुद्दौला और कलाइव के बीच, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। इसका जो कारण था, तत्कालिक कारण, वह था काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना यह हुआ है आपको 20 जून 1756 को। इसमें जो है सो एक 10 बाई 10 के रूम में 146 को अंग्रेज को बंद कर दिया था, उसमें से जो है सो बच गया था 23 को। और यह कौन किया था? सिराजुद्दौला, ठीक है। इसमें जो है सो हॉलवेल नाम का आदमी बच गया था, हॉलवेल। यही इस घटना का जानकारी देता है। आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि यह घटना घटित नहीं हुई है। यह अंग्रेजी अधिकारी हॉलवेल के द्वारा मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये है आपका कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विवेकानंद के जयंती पर, ठीक है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है? देखिए, जो लोग ज्ञानी होता है उसमें क्या होगा जी? ज्ञानियों में एकता होती है। ज्ञानी में क्या होती है जी? तो एकता होती है, एकता स्थल। कौन स्थल? एकता स्थल। ज्ञानियों में क्या होगा? तो एकता होगा, ठीक। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर है, फीमर जांघ में होता है, ठीक है। और सबसे छोटा है आपका स्टेपिज, स्टेपिज ये कान में होता है। कहाँ होता है? कान में होता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप से अनुरोध है या फिर आप विनती समझ लीजिए इसको। ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आप कमेंट में जो आपका होमवर्क है उसको बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह सेशन बेहतरीन रहा होगा। धन्यवाद।